नमस्कार दोस्तों, जबलपुर शहर के देवनगर मिढ़ासन मंदिर स्थित हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का समागम बताया जा रहा है। साइड में देखते हैं तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सदगुरु उपदेश। कुछ लोग यहाँ गेट पर ही खड़े हैं। सर, नाम क्या है आपका? विनोद दास, ग्राम गंजताल, तहसील सेहोरा से हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? साप्ताहिक सत्संग होता है यहाँ पे। यहाँ पार्किंग सेवा चल रही है। पार्किंग सेवा, ये सभी पार्किंग वाले हैं? जी, पार्किंग सेवा। आइए चलते हैं। यहाँ आप वाहन भी देख सकते हैं। यहाँ 2 व्हीलर पार्किंग लगाई गई है, 4 व्हीलर और भी जगह लगाई गई है। आगे चलते हैं। ये पहली गली है और भी गली देखेंगे। किस लिए आए थे आप? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है, इसलिए आए थे। जी, क्या नाम है आपका? अमन दास। कहाँ से आए हैं? इमलई से। इमलई से आए हैं। पढ़ाई वगैरह करते हैं? 12th क्लास में है अभी। जी, आइए चलते हैं। यहाँ बच्चों का भी यहाँ आना हुआ है और यहाँ हमारा जाना हुआ है। ये बच्चे भी आ रहे हैं। बढ़िया लगा यार। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया। पहली बार आए हैं आप लोग? हाँ, पहली बार आए हैं। तो क्या लोगों को क्या करना चाहिए? सत्संग में आना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। सत्संग में आने से हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। सत्संग में आएंगे तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य जीवन मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए, सत साधना क्या होती है, और भी बहुत सी चीजों का हमें ज्ञान होता है। अरे, मनुष्य का तन मिला है तो ऐश करो, पैसा कमाओ और नई नई गाड़ियां खरीदो। लोगों का ऐसा तो मानना रहता है। आप सत्संग की बात करते हैं। अरे पैसा क्या है, मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता है, ऐसा तो सबके पास होता है। मतलब मनुष्य तन मिलने से मनुष्य तन 84 लाख योनि भोगने के बाद प्राप्त होता है। अगर हम उसे यूं ही व्यर्थ कर देंगे यहाँ वहाँ घूमने में, सब भक्ति नहीं करेंगे तो फिर हमें द्वारा नहीं मिलेगा, फिर हमें 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी। फिर यही आके हो जाएगा कि घूमने फिरने के लिए होता है, इसलिए हम भक्ति करनी चाहिए। कुछ लोगों का मानना रहता है कि किसने देखा है कि 84 लाख योनि पे जाएंगे। हमारे गुरुजी बताते हैं सत्संग में कि सद्भक्ति जो करेगा ना तो उससे पाप कर्म भी कटते हैं, पुण्य फल मिलता है। गुरुजी बताते हैं सत्संग में। तो देखा दोस्तों, यहाँ बच्चों के जवान में लिखा है संत रामपाल जी महाराज जी का नाम कलयुग के बाद नाम धारा सुमर सुमर नर होत रही पारा। आइए चलते हैं और भी यहाँ सत्संग में आए हैं लोग, उनसे भी जानकारी लेते हैं क्या खबर है आज की संत रामपाल जी महाराज की। यह जबलपुर मिढ़ासन देवनगर स्थित यहाँ सत्संग बताया जाता है। दूसरी गली है, खो है, जिसके बाद हम चलेंगे जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? सहदेव दास। कहाँ से आए हैं जी? बिजना। जी, क्या लगता है आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आते ही क्यों हो? सच्चा ज्ञान मिलता है, समाज की कुरीतियों से मुक्ति मिलती है। उंगली धर धर के बताते हैं, प्रश्न नंबर, क्रमांक नंबर, दोहा नंबर, उससे अपन को ज्ञान प्राप्त होता है और बताते हैं सच्चा ज्ञान। आपका क्या नाम है सर? रंजी दास। कहाँ से आए हैं? पनांगर बिजना। जी, क्या लगता है संतों के समागम में आना चाहिए लोगों को? जरूर आना चाहिए। वजह? ज्ञान उपदेश होता है। कैसे? ग्रंथन से बताते हैं महाराज जी। क्यों? सतलोक जाएंगे। सतलोक जाएंगे, आखिरी तक ले जाएंगे जहां समागम चल रहा है। आइए चलते हैं, आपको और दिखाते हैं दूसरी गली। कहाँ से आना हुआ है आप? समागम से आना हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया है आपने? जी नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं लिया? अभी प्रवचन सुन रहे हैं, बढ़िया लगा होंगे, लेकिन आपने महसूस कभी नहीं हुआ, आपको प्राप्त कभी नहीं हुआ। आपके घर में सुख देगा, आपकी रक्षा करेंगे परमात्मा ने, आपको दिखा देंगे कि आज जो सलमान होता था तेरे साथ ये घटना घटनी थी। तो फिर अपने आप मान लेंगे, कभी नहीं बिगड़ोगे। सर, नाम क्या है आपका? अमित कुमार पटेल। जी पटेल जी, यहाँ क्या क्या होता है इस मंदिर में? ये भागवत भी होता है और यज्ञ भी होता है और ये सत्संग चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छा लगा हमको, जो यहाँ देखे भी बाग बगीचा देखे तो बोल रहे हैं कि हमको बहुत प्यारी जगह लगी ये, और दोबारा के लिए भी हम सत्संग करना चाहते हैं। किस लिए आए हैं आप लोग? सत्संग में आए हैं संत रामपाल जी महाराज।
मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को जो मेरा कृपा पात्र है उसको मेरा ही स्वरूप जानना, अन्य में आस्था ना करना। अब जैसे एक गणित में एक प्रश्न आता है, उसमें मूलधन निकालना होता है, मूलधन ज्ञात करना होता है। वो मूलधन तो करोड़ों के रूप संख्या में होता है, 8 करोड़ 20 लाख 25,000 इस तरह का। उसको प्राप्त करने के लिए हमने क्या करना होता है, उस प्रॉब्लम में, उस प्रश्न में, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, वो करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए हमने मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और मूलधन 100 रुपये मानकर फिर हम उसका वो रेट निकाल लेते हैं ब्याज का, फिर उसको मल्टीप्लाई करके जो अपना ओरिजिनल धन है, वो मूलधन है, उसको प्राप्त करते हैं। तो परमात्मा रूपी मूलधन को पाने के लिए आप जी ने सपोज करना पड़ेगा, मान लीजिए गुरुजी हमारे भगवान हैं। गुरुजी, गुरुदेव वो भगवान नहीं है जिसको हमने पाना है, लेकिन आपने ये मानना पड़ेगा। सर मेरा नाम अर्जुन दास है, सूरत के आगे गणित परमात्मा है तो परमात्मा। यहाँ आप कुछ सेवाएं भी रहे हैं। जी हाँ। क्या लगता है क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? अरे तक अब मान लो सतलुज जाने के लिए रास्ता बनता है, पुनकर्म बनता है। तो नाम दीक्षा कब लिया था आपने? हम लिए थे सन 2017 में लिए थे। तो फिर ये सेवा करने से अनुभव क्या मिला, कुछ फायदे ये मिले? रोग हुआ कि हमें एक मरतबे बुखार चढ़ी थी सर, बुखार उतरती नहीं थी। बुखार से हम इलाज करवाते करवाते हम परेशान हो, नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत लाभ हुआ। ये लाभ हुआ, हमारा शरीर का कष्ट दूर हुआ। बिस्किट रखी हैं, तो जो लोग आते हैं जल पीते हैं, चाय पीते हैं, तो क्या शुल्क रहता है? नहीं, इनकी कोई निःशुल्क रहता है। निःशुल्क रहता है। तो वास्तविकता तो ये है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में, सत्संगों में जाने से सच में लोगों की किस्मत पलटती है। 14/7/2024 में यहाँ मिलासन गांव, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर का आपको यह सत्संग सुनाया गया। आज के लिए इतना ही, आगे खबर बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।